Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. 27 मई 2024 बरोज़ बुध को ईद उल अज़हा का दिन है और अहले इस्लाम ने नमाज ईद उल अज़हा जो है वो मसाजिद में जाकर और ईदगाहों में जाकर बाजमात अदा करनी है। तो नमाज ईद उल अज़हा अदा करने का क्या तरीका है, इसकी नीयत कैसे करेंगे और इसमें जो ज़ायद तकबीरें लगाई जाती हैं, पहली रकत में वो तकबीरें कब लगाएंगे, दूसरी रकत में तकबीरें कब लगाएंगे और इमाम के पीछे कब कब खामोश रहना है, कब कब कुछ पढ़ना है, ये मुकम्मल तरीका आज की इस वीडियो में आपको ये प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ। आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि आपने इस तरह से ये नमाज अदा करनी है। ठीक है जी। बिलखुसूस इसमें जो तकबीरात लगाई जाती हैं और उसमें बहुत सारे लोग जब इमाम साहब तकबीर कह रहे होते हैं, कुछ लोग रुकू में चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नमाज ईद उल अज़हा अदा करने का क्या तरीका है, इसकी नीयत कैसे करेंगे और इसमें जो ज़ायद तकबीरें लगाई जाती हैं, पहली रकत में वो तकबीरें कब लगाएंगे, दूसरी रकत में तकबीरें कब लगाएंगे और इमाम के पीछे कब कब खामोश रहना है, कब कब कुछ पढ़ना है, ये मुकम्मल तरीका आज की इस वीडियो में आपको ये प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ। आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि आपने इस तरह से ये नमाज अदा करनी है। ठीक है जी। आज ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, चूँकि 27 मई 2024 बरोज़ बुध को ईद उल अज़हा का दिन है और अहले इस्लाम ने नमाज ईद उल अज़हा जो है वो मसाजिद में जाकर और ईदगाहों में जाकर बाजमात अदा करनी है। तो बहुत सारे लोग इस हवाले से कुछ गलत फहमियों का शिकार भी होते हैं और बिलखुसूस इसमें जो तकबीरात लगाई जाती हैं और उसमें बहुत सारे लोग जब इमाम साहब तकबीर कह रहे होते हैं, कुछ लोग रुकू में चले जाते हैं, साल बाद होती है तो नहीं उनको पता चलता। तो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में आपको ये मुकम्मल आसान करके सादा करके ये तरीका बताऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो नमाज ईद उल अज़हा के हवाले से या दीगर कोई शरई मसला, कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, अगर कोई उस हवाले से सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी वो मसला ज़रूर जो है वो दर्ज कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलें जी, नमाज ईद उल अज़हा अदा करने का तरीका क्या है। सबसे पहले नीयत याद रखें, नीयत जो है ये दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से अल्फाज का कहना ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि दिल में इरादा हो कि मैं नमाज ईद उल अज़हा अदा करने लगा हूँ तो यही नीयत काफ़ी है। ठीक है जी। फिर भी अगर आप ज़ुबान से अल्फाज कहना चाहते हैं तो इस तरह कहें कि 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ क़िबला शरीफ, पीछे से इमाम के और साथ 6 ज़ायद तकबीरों के। ठीक है जी। तो यानी इमाम के इक्तिदा में आपने इस तरह नीयत करनी है। तो सबसे पहले फिर इमाम साहब जो हैं वो अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करेंगे, हाथ बांध लेंगे। ठीक है जी। इसे तकबीर तारीमा कहते हैं, जो पहली तकबीर लगाई जाती है। हाथ बांध लेंगे, आपने भी पीछे पीछे अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेने। ठीक है जी। अब इसके बाद इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और मुक्तदी भी पीछे पीछे सना पड़ेगा। अगर मुक्तदी ने इमाम साहब से पहले पढ़ ली तो फिर वो खामोशी से खड़ा रहेगा। उसके बाद इमाम साहब जब सना पढ़ लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद क्या करना है, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहकर तकबीर लगानी है। ठीक है जी। ये तरतीब समझ लें तकबीरात की, ये 6 ज़ायद तकबीर इसमें लगाई जाती हैं। ठीक है जी। उसकी तरतीब ये है कि इमाम साहब भी जब तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ लेंगे, मुक्तदी भी सना पढ़ लेंगे, तो क्या करेंगे, इमाम साहब फिर तकबीर लगाएंगे और हाथ छोड़ देंगे। ठीक है जी। इसके पीछे पीछे मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बुलंद करेंगे और हाथ छोड़ देंगे। ठीक है जी। हाथ बांधने नहीं, हाथ छोड़ देने। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर बुलंद करेंगे, अल्लाह अकबर, तो पीछे पीछे मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बुलंद करेंगे और इमाम साहब तकबीर ऊंची आवाज़ से बुलंद करेंगे, मुक्तदी ने आहिस्ता आवाज़ से ही तकबीर बुलंद करनी है। ठीक है जी। इसमें एक गलती बहुत सारे लोग कर जाते हैं, जो पीछे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, मुक्तदी जो होते हैं, वो कई मरतबा ऐसे होता है वो ज़ुबान से अल्फाज ही अदा नहीं करते, वो करते हैं इस तरह मुँह खम, वो मतलब मुँह बांध रहता है और दिल ही दिल में वो यानी हाथ इस तरह उठा लेते हैं और ज़ुबान से अल्फाज अदा नहीं करते, तकबीर के यानी अल्लाह अकबर नहीं कहते। तो इस तरह ये गलत है, इस तरह तकबीर नहीं होती। ठीक है जी। ज़ुबान से अल्फाज कम से कम इतनी आवाज़ अगर शोर वगैरह ना हो तो आप अपने कानों तक आपकी आवाज़ पहुँच जाए। ठीक है जी। ज़ुबान से अल्फाज अदा करना ज़रूरी है। ठीक है जी। अब 2 तकबीरें लगा ली, तीसरी तकबीर फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे, मुक्तदी ने भी फिर तीसरी तकबीर अल्लाह अकबर कहकर लगा के हाथ बांध लेने। ठीक है जी। इसके बाद मुक्तदी ने खामोश रहना है, मुक्तदी ने कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है जी। इमाम साहब तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आगे
سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین اونچی آواز سے، ٹھیک ہے، آپ نے خاموشی سے قرات سننی ہے، مقتدی نے، یعنی مقتدی جو پیچھے کھڑا ہے، جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھنا، اس نے خاموشی کے ساتھ قرات سننی ہے۔ قرات سورہ فاتحہ وللضالین آمین تک، پھر ساتھ امام صاحب کوئی سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی، سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب رکوع میں جائیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب رکوع میں جائیں گے تسبیحات رکوع یعنی سبحان ربی العظیم، یہ امام صاحب بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، کم از کم 3 مرتبہ، اور باقی اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک امام صاحب رکوع سے نہیں اٹھتے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 5 مرتبہ 7 مرتبہ، اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا، آپ نے پیچھے پیچھے کھڑے ہونا ہے رکوع سے، اور آپ نے کہنا اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ اب بہت لوگ یہ بھی کہتے ہوں گے جی اللہم ربنا ولک الحمد کیوں کہا، یاد رکھیں ربنا لک الحمد بھی ٹھیک ہے کہنا، ربنا ولک الحمد بھی کہنا ٹھیک ہے، اور اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، تینوں صیغے درست ہیں، لیکن جو سب سے افضل ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، آپ نے یہ نہیں کہنا، آپ نے کھڑے ہو کر اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، اور سجدے والی تسبیحات امام صاحب بھی پڑھیں گے، آپ نے بھی پڑھنی ہے، پھر اس طرح 2 سجدے کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے اب پھر کچھ بھی نہیں پڑھنا، یعنی قرات آپ نے نہیں کرنی، قرات صرف امام صاحب کریں گے، مقتدی قرات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ امام صاحب آہستہ آواز سے بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور اونچی آواز سے پھر قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے، اس کو قرات کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی وللضالین آمین تک، پھر ساتھ کوئی سورت ملا لی، تو سورت ملانے کے بعد اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں نہیں جانا، یہاں پھر ہم نے جو ہے وہ امام صاحب 3 تکبیریں بلند کریں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے جب سورت ملا لی تو سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب ہاتھ چھوڑ دیں گے، مقتدی پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا، اس طرح 3 تکبیریں لگانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، پیچھے پیچھے مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا، پھر اس طرح 3 تکبیریں لگائیں گے، اور چوتھی بار جب اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے تو رکوع میں جائیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 2 سجدے ہوں گے، آپ نے بھی سجدوں میں پیچھے پیچھے وہ تسبیحات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات میں تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ، ٹھیک ہے جی، یہ امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی یہ پڑھیں گے، تو اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کامنٹ باکس پہ اپنا مسئلہ ضرور درج کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔